सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। आइए मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं। आज समास प्रकरण की 27वीं कक्षा को हम पढ़ेंगे। अभी हमारा समास प्रकरण चल रहा है, ठीक है। उसमें अभी तक हमने 26 कक्षाओं को पढ़ लिया है। जो भी महानुभाव संपूर्ण समास प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं वे इस व्हाट्सएप पर संपर्क करें अथवा देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड करके उस पर जो कोर्स बना हुआ है उसको परचेज करके क्रय करके अपने घर पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन सरल ढंग से पढ़ सकते हैं। चलिएगा, आइएगा। गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ा दिए थे यहां तक, तस्मान नोडच्छी। सभी को मैंने क्लियर कर दिया था आपको, ठीक है। अब आ जाइएगा इससे आगे। एक जिसको ये भी प्रसिद्ध समास है, जिसको बोलते हैं प्रादि समास बोलते हैं, उसको बता रहे हैं आचार्य वरदराज महाराज जी। कोगति प्रादयः, ये दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद का 18वां सूत्र है, ठीक है। तो इसमें पदच्छेद विभक्ति देखते हैं, आइएगा। कोगति प्रादयः प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत ये पद है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत। और समास इसमें है पहले प्रादि में प्रा आदौ एषाम अंते प्रादयः, ठीक है। प्रा आदि में है जिनके वे एषाम ते, वो क्या कहलाते हैं? प्रादयः। कुश्च गतिश्च प्रादयश्च कुगति प्रादयः ते कुगति प्रादयः। तो इसमें पहले बहुव्रीहि समास हो गया यहाँ पर, फिर बाद में इनमें इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। तो ये प्रा आदि में है जिनके ऐसे जो उपसर्ग हैं जिनको बोलते हैं वो प्रादि कहे गए हैं। यहाँ पर कु शब्द है और गति संज्ञक, गति संज्ञा अर्थात प्रादियों की भी गति संज्ञा है, परंतु प्रादियों की प्रादि से भिन्न की भी गति संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर और गति पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर इससे ऊपर एक सूत्र है, नित्यम क्रीडा जीविकयोः। ऊपर से विभाषा चला आ रहा था सभी सूत्रों में, तो उसके इस सूत्र से क्या है, नित्यम क्रीडा जीविकयोः से नित्यम की अनुवृत्ति आ जाती है, विभाषा हट गया, ये मानिएगा। तो क्या है, ये समास ऊपर से आ रहा तत्पुरुष सुप सहसुपा, और ये विभाषा अपने आप हट जाएगा यहाँ, ठीक है। ये हट जाएगा क्योंकि नित्य होगा ये, तो नित्य की अनुवृत्ति आती है। अब देखिएगा इसका क्या अर्थ बनता है, देखते हैं। एते समर्थेन नित्यम समस्यन्ति, माने एते माने कु और गति संज्ञक और प्रादि जो है उपसर्ग 22, वो समर्थ सुबंत के साथ नित्य ही समास को प्राप्त होते हैं, नित्य समास हो जाता है। उदाहरण दिया कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः, ठीक है। तो ये कु का उदाहरण दिया इन्होंने पहले, तो कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः। तो यहाँ पर ये नित्य समास है, इसलिए नित्य समास जो होता है उसमें क्या है, अलौकिक विग्रह अलग होता है, लौकिक विग्रह अलग होता है। तो लौकिक विग्रह में हमें कुत्सित लिया, कु के अर्थ में कुत्सित कर दिया, और पुरुषः, ठीक है। अब आप इस सूत्र से देखेंगे, ये ऐसे इसको लिखिए, कु और आपका ये सु और पुरुष सु, ठीक है।
सुपुरुष सु, ये हुआ आपका। अब इस सूत्र से इसमें समास हो गया, क्यों कु है यहाँ पर, समास हो गया। समास होने तद्य समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये सारी वो पहले वाले सूत्र लग जाएंगे। तो पूर्व में आ जाएगा कु, तो क्या बन जाएगी स्थिति आपकी, कु और पुरुष, ठीक है। और स्वादि उत्पत्ति करके ऋतु विसर्ग आदि होकर के को पुरुषः, ये इससे बन गया। कु का समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास हो गया, ठीक है। कु पुरुषः ऐसा विग्रह वाक्य नहीं होगा, नित्य समास का ही प्रयोग आपको यहां दिखेगा। चलिएगा, ये हुआ आपका कु का। अब गति का, गति के लिए इन्होंने क्या है, आगे प्रादि का तो समास होता ही है। गति संज्ञा एक तो गतिश्च, गतिश्च से भी होती है, तो गतिश्च से, और गतिश्च सूत्र के अलावा कुछ और सूत्र हैं, ठीक है। गतिश्च सूत्र से अलावा और भी कुछ सूत्र हैं, उसमें से कुछ सूत्र इन्होंने यहां दिखा दिए हैं। एक सूत्र है ऊर्यादिच्युडाचश्च, ये भी गति संज्ञा करता है। ये समास विधायक नहीं है, ये गति संज्ञा विधायक है। गति संज्ञा विधायक गति संज्ञा करके फिर उस सूत्र से जो कोटि प्रादय है उससे समास करेंगे, ठीक है। एक सूत्र ये है आपका, यहां पर इन्होंने एक ही ये सूत्र दिया है, ठीक है। तो इसके उदाहरण भी यहां पर इन्होंने ये दिखा दिए हैं। तो ये मानिएगा गति माने प्रादि का तो सबके साथ में जो परा अपि आदि उपसर्ग हैं, प्रपरा सु आदि 22, उनका तो सबका समास हो जाएगा, परंतु उसके साथ साथ में ये और बता रहे हैं कि जो गति संज्ञा होती है इस सूत्र से उनका भी समास दिखता है। आएगा ऊर्यादिच्युडाचश्च, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 61वां सूत्र है ये गति संज्ञा के प्रकरण में, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें समास परिच्छेद देख लेते हैं, आइए। ऊर्यादिच्युडाचः प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत है, च ये अव्यय पद है, इसके अंदर दो पद हैं, ठीक है। ऊर्यादिच्युडाचः में समास दिखा रहे हैं, ऊरी आदिर एशाम ते ऊर्यादयः, माने ऊरी आदि में है जिनके, वे क्या कहलाते हैं, ऊर्यादयः। ऊरी आदि शब्द है कुछ, और ऊर्यादयश्च स्विश्च डाच ऊर्यादिडाचः, ठीक है। इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया, यहां पर बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। इसमें बहुव्रीहि समास हो गया और इसमें इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। क्या पद बन गया आपका, ऊर्यादिच्युडाचः। अब क्या ये ऊरी शब्द है और च्यु प्रत्यय है, डाच प्रत्यय है, ये किन सूत्रों से कहा जाता है, ये सूत्र यहाँ पर दिखलाएंगे, ठीक है। 5वें अध्याय में ये च्यु प्रत्यय और डाच प्रत्यय विधायक सूत्र है कुछ। तो अब आ जाइएगा, अब इसका अर्थ देखते हैं। ऊर्यादयः च्यन्ताः डाजन्ताः च क्रियायोगे गति संज्ञाः स्युः, ठीक है। संधि तोड़ के मैंने किया है। ऊर्यादयः माने ऊर्यादि जो शब्द हैं, ऊरी गण है, ऊर्यादि गण है, और चु प्रत्यांताः, चु प्रत्यांत शब्द, और डाजंताः और डाच प्रत्यांत शब्द, क्रिया के योग में जब उनका क्रिया के साथ में संबंध होगा, ऊरी आदि शब्दों का, चु प्रत्यांत का और डाच प्रत्यांत शब्दों का, तब क्या है, उनकी इनकी क्या है, गति संज्ञा स्युः, गति संज्ञा वाले हो जाते हैं। गति संज्ञा के हो जाते हैं तो फिर गति संज्ञा का जो काम है, तो यहाँ पर काम क्या है, समास करना कुगति प्रादयः से। तो ऊरीकृत्य शुक्लीकृत्य पटपटाकृत्य
सुपुरुषाः। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो इसका उदाहरण नहीं है, ये तो गति का है। सु का गति, गति गतिश्च से उसको, ये ऊरी का उदाहरण हो गया, ये शुक्ली ये च प्रत्यंत का हो गया, पटपटा ये डाच प्रत्यंत का हो गया। ठीक है, और ये गति संज्ञा इसकी भी है, किससे? गतिश्च से। तो ये उसका उदाहरण हो गया। आ जाइएगा, अब हम यहां से देख लेते हैं इनकी सिद्धियों को। देखिएगा, ऊरी कृत्य, ऊरी कृत्य का अर्थ होता है स्वीकार करके। ऊरी कृत्वा, ऐसा, यहां हम थोड़ा सा आपको और दिखाते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, पहले इसको पढ़ लेंगे तो और अच्छा हुआ। ऊरी आदि गण में ऊरी, उररी, तंथी, ताली, आताली, बेताली, धूली, धूसी, शकला, शौषट, बहुषट, वषट, स्वाहा, स्वधा आदि अनेक शब्द पढ़े गए हैं। ठीक है, ये ऊरी आदि गण है, और इनसे क्या होता है? कृभस्ति योगे संपद्य कर्तरी चुहि से क्री और भू और अस धातुओं का योग होने पर इनसे चु प्रत्यय हो जाता है, और अव्यक्तानुकरणाद जबरार्धात अनितौ डाच से डाच प्रत्यय होता है। मच्छु प्रत्यय विधान करने वाला ये सूत्र है, डाच प्रत्यय विधान करने वाला ये सूत्र है। ठीक है, चलिएगा, अब आगे देखते हैं आगे की क्या करते हैं। तो अब देखिए, ऊरी कृत्य माने स्वीकार करके, ये कृत्वा प्रत्यांत शब्द है। तो ऊरी कृत्वा, ऐसा अलौकिक विग्रह है, ये अलौकिक विग्रह है, यहां कोई सुप विभक्ति नहीं है, सुप विभक्ति नहीं है, क्योंकि ये दोनों अव्यय हैं। ये क्या है? दोनों अव्यय हैं। ऊरी कृत्वा, अतः अव्यय से आए हुए प्रत्ययों का अव्ययादाप से लुक हो जाता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, ऊरी गण पाठ का शब्द है। ठीक है, और कृत्वा ये क्री धातु से कृत्वा प्रत्यय करके बनाया गया है, आपको पता है। कृत्वा माने कृत्वा प्रत्यय का रूप है। कृत्वा के योग में, कृत्वा के साथ में जब संबंध होगा ऊरी का, ऊरी की ऊर्यादिच्युडाचश्च से गति संज्ञा हो गई, क्योंकि यहां पर ऊरी का कृत्वा के साथ में प्रयोग हो रहा है मित्रों, इसलिए एक क्रिया का योग है, क्रिया है, तो योग होने पर इसकी गति संज्ञा हो गई। कुगति प्रादय, गति संज्ञा करने के बाद क्या हो? कुगति प्रादय, गति संज्ञा से समास हो जाता है। इन दोनों का अब समास हो जाएगा। ये समास होगा। अब देखिएगा, तदनंतर प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और सुप न होने के कारण सुप का लुक का कोई प्रसंग ही नहीं, क्योंकि सुप आता ही नहीं है, अव्यय है, इसलिए लुक रहता है उसका पहले ही। और देखिए, प्रसंग नहीं, ये इस बात को समझ लीजिएगा, सुप न होने के कारण सुप का लुक का प्रसंग नहीं। जो सुपो धातु प्रातिपदिक योग से सुप का लुक करते हैं, वो यहाँ पर मतलब नहीं है, क्योंकि ये अव्यय है, इसलिए सु बीच में आया ही नहीं। ऊरी कृत्वा ऐसा बन गया। अब यहां पर, ठीक है, अब यहां समास हो गया। समास होने पर क्या होता है? समासे नई पूर्वे क्त्वा ल्यप, समास में जो क्त्वा प्रत्यय होता है उसको ल्यप आदेश हो जाता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, नई समास को छोड़ करके के क्त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होकर के अनुबंध आदि लोप हो जाएगा, का और इसका, सॉरी, लका और पका लोप होने के बाद ऊई कृत्य बन गया आपका। क्त्वा के स्थान पर ये क्या बन गया? या आ गया। तो आपकी क्या स्थिति हुई? चलिएगा यहां पर ये देखिएगा, ऊरी और ये कृत्वा को यह हो गया, लेप हो गया। यहां पर तुक हो जाता है, ह्रस्व से प्रीति कृति तुक, तुक और हो जाता है, यहां लिखा नहीं इन्होंने, ह्रस्व से प्रीति कृति तुक से तुक हो जाता है। तो आदमी तो टक से इसके अंत में होता है, क्री के अंत में, तो
तुक्का ऊ अट जाता है, क अट जाता है, तब बचता है, तो ऊई कृत्य ये बन गया। अब प्रथमा निर्दिष्ट ऊरी शब्द था, तो प्रथमा विभक्ति पूर्व, तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उसकी उपसर्जन संज्ञा हुई, उपसर्जन पूर्वम से पूरी पूर्व में आ गया, ये सब है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फिर दोबारा प्रातिपदिक संज्ञा है कृतज्ञ समासाच्य से समास, तो इसको स्वादि उत्पत्ति करते हैं। स्वादि उत्पत्ति करने से क्या होता है, ये कृत्वा प्रत्यय क्या है, अव्यय, कृत्वा प्रत्यय अव्यय है। ठीक है, कृत्वा तो सुन का सुनः से अव्यय संज्ञा है, तो अव्यय अदाप सुपर से इसका लुक हो जाता है, तो क्या बन गया आपका ऊरी कृत्य, ये सिद्ध हो जाता है। चलिएगा अब देखिएगा च प्रत्यांत का, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे बन सकते हैं। च प्रत्यांत का उदाहरण शुक्लीकृत दिया गया है। इसका अर्थ है सफेद करके, अर्थात अशुक्ल को शुक्ल करके, जो सफेद नहीं था उसको सफेद कर दिया, और जो साफ नहीं था उसको साफ कर दिया, मानिएगा। तो इसका जो लौकिक विग्रह करते हैं वो ऐसे करते हैं, अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, ऐसे में क्या है, शुक्ल अम कृत्वा, और यहां पर ये अव्यय इसलिए सु आता ही नहीं है, ये लौकिक विग्रह है। ठीक है, ये अलौकिक विग्रह वास्तव में, ये तो अलौकिक विग्रह है। अब यहां पर इस स्थिति में क्या होता है, कृभस्त योगे संपद्य कर्तरी चुहि, कृभस्त योगे संपद्य कर्तरी चुहि, ये 5वें अध्याय का सूत्र है। से क्री धातु के योग में, क्या है, क्री धातु के योग में च प्रत्यय होता है। क्या है, कौन सा प्रत्यय होता है, च प्रत्यय होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था पहले। तो च प्रत्यय होता है किससे, शब्द से, और ये तद्धित होने से क्या है, ये देखिए, अब च प्रत्यय आएगा वो यहां पर आएगा, अभी ये आगे दिखा रहे हैं। ये शुक्ल हो गया, इसको ऐसा करिएगा, ये ऐसी स्थिति बन गई आपकी, शुक्ल और ये अम है आपका। ठीक है, और ये क्या है आपका, क्री और त्वा प्रत्यय। ठीक है, ये ऐसा है क्री का योग होने पर। अब यहां पर इससे क्या है, संपद्य कर्तरी च से च प्रत्यय हो जाता है, इसको यहां बीच में क्या जाता है, च प्रत्यय। हाँ, ये देखिएगा, शुक्ल और अम, और यहां पर आपका कृत्वा। ठीक है, ये स्थिति हो गई। अब इन्होंने जो आगे कहा, क्या कहा देखिएगा, कि अशुक्लम शुक्लम कृत्वा शुक्ल अम कृत्वा, ये अलौकिक विग्रह है, ये अलौकिक विग्रह, यहाँ गलत लिख दिया इन्होंने। से क्या, सकृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरिच्व से क्री के योग में चु प्रत्यय हुआ। ठीक है, चु प्रत्यय हुआ, तो अब देखिए चु प्रत्यय कहां पर होगा, द्वितीयांत से होगा, तो यहां चु प्रत्यय आया आपका, ये चु प्रत्यय यहां आ गया। ठीक है, जो द्वितीयांत से है, चु प्रत्यय आ गया, ये है तद्धित। क्या है, तद्धित, तद्धित होने से इसकी क्या, कृत तद्धित समासाश्च से इस इतने की क्या हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या हुआ, सुपो धातु प्रातिपदिक से इस अम का लुक हो गया, क्या बन गया, शुक्ल और च्वी, च्वी, अभी देखते हैं, च्वी, च्वी बन गया। अब आगे देखिएगा, च्वी बन गया इनका। ठीक है,
च् का क्या है, सर्वपारी लोप हो जाता है। च् प्रत्यय होने से ये हुआ, व्यक्ति का सुपो धातु का तो लोप हो गया, ठीक है। अब यहाँ लुक होने के बाद में जो च् प्रत्यय है वो वास्तव में क्या है, इसका च की संज्ञा हो जाती है, ई की संज्ञा हो जाती है, ठीक है, ई की संज्ञा हो जाती है, और व की संज्ञा भी हो जाती है लोपो व्योर वली। लोपो व्योर वली से इस व की भी संज्ञा हो जाती है, वो लोप हो जाता है। तो ये क्या है, सर्वापहारी लोप इसका हो जाता है। अब बना आपका शुक्ल कृत्य, वो कृत्वा, ठीक है। यहां पर एक सूत्र है अस्य च्वौ, ये 7वें अध्याय में अस्य च्वौ माने ची के परे रहते चु प्रत्यय के प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण मान कर काम कर देंगे। चु प्रत्यय के परे रहते क्या होता है, चु प्रत्यय को ईकार आदेश हो जाता है, माने आ माने ह्रस्व जो आवरण है उसको ईकार हो जाएगा, तो शुक्ली ऐसा हो गया, शुक्ली कृत्वा। और शुक्ली कृत्वा होने पर ये चु प्रत्यांत शब्द हो गया, क्री का योग हो गया, तो क्या है, इससे ऊर्या दिच्युडाचश्च से क्या हो गई, इसकी गति संज्ञा, इसकी गति संज्ञा हो गई। गति संज्ञा होने से क्या है, कुगति प्रादय से इसका समास हो गया, दोनों का समास हो गया। तो अब ये एक पद बन गया, क्या बन गया, एक पद, एक पद। एक पद बन गया, ठीक है। तो शुक्ली कृत्वा, अब एक पद बनने पर गति संज्ञा हुई है, तो गति संज्ञा होने समास हो गया, समास होने पर क्या है, समासे नहीं पूर्वे क्त्वा ल्यप से क्त्वा को क्या हो जाएगा, ल्यप हो जाएगा। तो यहां इसको ल्यप हो गया, ल्यप का आपका पूर्वत क्या है, प इत संज्ञा लकित संज्ञा, क्या बचा आपका, या, क्या बचा, या, और ह्रस्व से पित्ति तुक से यहाँ तुक हो गया, तुक का क्या बचा, ता, तो क्या बन गया, शुक्ली कृत्य बन गया। ये सभी सूत्र मैंने लगा दिए शॉर्टकट में, क्योंकि यहाँ पर वो सूत्र नहीं पढ़ाया, समास दिखाने का प्रयोजन है कि शुक्ली की क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है, क्रि धातु है, क्रिया का योग है, तो शुक्ली जो चुप प्रत्यांत शब्द था उसकी यहाँ गति संज्ञा हो गई। गति संज्ञा होने से इसमें क्या है, कुगति प्रादय से समास हो गया। समास का फल क्या मिला, समासे नहीं पूर्वे क्त्वा ल्यप से ल्यप हो गया, राइट। ये दूसरा उदाहरण हो गया आपका। अब आ जाइएगा आगे, अब डाच प्रत्यय का उदाहरण और देखिएगा, डाच प्रत्यय का उदाहरण और देखते हैं। डाच प्रत्यांत का उदाहरण आपका है पटपटा कृत्य, ठीक है। तो पटत इस प्रकार का एक शब्द है, शब्द करके, इसका अर्थ है पटत शब्द करके, पटत की ध्वनि। तो पटत कृत्वा में पटत शब्द से अव्यक्तानुकरणाद्वि जबरार्धात दनितौ डाच से डाच होता है, क्योंकि यहाँ पर ये तद्धित प्रत्यय का प्रकरण नहीं है, समास का है, तो डाच प्रत्यय होता है। डाच, डाच प्रत्यय की विवक्षा में क्या होता है, वार्तिक है, डाची बहुलम द्वे भवतः। जैसे ही डाच प्रत्यय इससे होने वाला होता है, तो जिस शब्द से होने वाला होता है वहां बहुल करके उस शब्द को 2 बार उच्चारण हो जाता है, ठीक है, और क्या इससे द्वित्व हो जाता है। फिर टाप, टिलोप, पररूप आदि करके पटपटा बनता है, ये क्या टाप प्रत्यांत है। साथ में क्या होता है, पटत, पटत का ये हम हमारे पास में सीधा सीधा हम लेते हैं, ये जैसे द्वित्व हो गया, पटत पटत आपका, ये मानिएगा, चलिए यहां दिखाना पड़ेगा आपको, ये पटत शब्द था, और जैसे ही इसको आगे डाच प्रत्यय आने वाला है, अव्यक्तानुकरणाद्वि जबरार्था दनितौ डाच से डाच आने वाला, तो उससे पहले इसको 2 बार उच्चारण हो जाता है, पटत पटत, ठीक है, पटत पटत हो जाता है। अब इसको क्या कर देते हैं, इसको पूर्व रूप कर देते हैं, माने इस प को त जैसा ही को प जैसा कर देते हैं, पर रूप, पूर्व पर रूप, तो त और प को क्या हो जाता है, प हो जाता है, तो पट पट त ऐसा हो जाता है। ये सूत्र है इसके लिए, ठीक है, वो सूत्र यहां नहीं, कोई पढ़ाने का मतलब नहीं है।
पट्ट पटत हो जाता है। और यहां पर अब इसको डाच प्रत्यय है, ठीक है, सॉरी डाच प्रत्यय, डाच प्रत्यय, तो डाच प्रत्यय पर इसको टी का लोप हो जाता है, टी का लोप हो गया, आपका क्या बचा, इसे डाच का आवश्यकता है केवल, ठीक है, इसका आवश्यकता है डाच का। और इस टी का लोप हो जाता है, टी किसकी संज्ञा, अत की, तो अत भाग यहां से हट जाता है, अत भाग ये हट जाता है, पट पट ऐसा बचता है। और फिर पट पट और आ इसमें मिला देंगे तो क्या बन जाए, पट पट्टा, पट पट्टा ऐसा बन गया, ठीक है, पट पट्टा ऐसा बन गया। अब ये क्या हुआ, डाच प्रत्यांत शब्द हो गया, वहां गलत लिखा है उन्होंने, वो किसी ने गलत लिख दिया कि टाप आता है, या टाप है ही नहीं, ये तो अव्यय है, ठीक है, टाप टाप नहीं है, ये तो अव्यय है, देखिएगा यहाँ पर, ये मैंने भी पढ़ दिया था, यहाँ लिखा हुआ था, ये टाप नहीं है, ये तो डाच है, टी का लोप हो गया, ठीक है। अब पर रूप आदि भी मैंने कर दिया, तो पटपटा बन गया, तो पटपटा कृत्वा क्री का इसमें योग कर दिया हमने, तो पट, अब क्या क्री के योग में इसकी पटपटा डाच प्रत्यांत हो गया, तो क्या है, ऊर्या दिच डाचश्च से इसकी क्या हुई, गति संज्ञा, गति संज्ञा होने से क्या हो गया, कुगति प्रादय से समास हो गया, समास होने पर वही प्रक्रिया कि समास होने वह लुक आदि हो जाएगा, ये अव्यय है, अव्यय इसलिए सु आता नहीं है इसमें। तो कुगति प्रादय से समास, समास होने पर क्या, समास से नहीं पूर्वे कृत्वा, लेप से लेप होकर के क्या बना, पटपटा कृत्य पूर्वक बन गया, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया आपका पटपटा कृत्य। अब आ जाइएगा यहां पर प्रादि समास का उदाहरण दे रहे हैं, जो प्रादि का भी उदाहरण दिया है, सुपुरुषा, यह उदाहरण दिया था वहां पर, सुपुरुषा, तो सुंदर पुरुष, तो शोभना पुरुषा, ये लौकिक विग्रह हो गया, सु और ये अव्यय इसलिए सु आता ही नहीं इससे, पुरुष सु, तो ये अलौकिक विग्रह हो गया। ऐसा करने पर ऐसी कुगति प्रादय प्र है, ठीक है, तो प्र के साथ में इसका समास हो गया, तो कुगति प्रादय से प्र आदि सु के साथ में समर्थ सुबंत होने से क्या हुआ, इसका समास हो गया, तो सुपुरुष, ये गलत लिख दिया, यहाँ उल्टा कर दिया, यहाँ ये सु इधर आएगा, ठीक है, तो सुपुरुष समास हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, पूर्व सारा कुछ लुक आदि व्यक्ति का हो जाएगा, ठीक है, और ये ठीक है। तो अब आपकी स्थिति क्या बन गई, ये इसको वास्तव में ये ऐसा सु और यहां पर पुरुष सु ऐसा दिखला दिया, ठीक है। तो अब इसका समास हो गया, कुगति प्रादय, ये प्रादि है, समास होने से क्या हुआ, इस कृतज्ञ समासा सुपुदात प्राप्त कर लुक हो गया, ठीक है, क्या बना आपका सुपुरुष, प्रातिपदिक संज्ञा है ही इसकी, ठीक है, तो पूर्वत स्वादित्पत्ति करके रुक्त विसर्ग आदि करके सुपुरुषा। ऐसे ही और भी अनेक उदाहरण बन सकते हैं, इन्होंने कुछ उदाहरण दिखाए हैं, उसको देख लीजिएगा। जैसे सुपुरुषा हो गया, ऐसे ही शोभनो राजा सुराजा बन गया, दुर्जन है ऐसे बनता, दुष्ट जन दुर्जन, निंदितम दिनम दुर्दिनम, तो दुर का है, दुर ये भी वो है प्रादि है, सुष्ठु मने भाषितम सुभाषितम, सुभाषित बोलते, तो ये सु के साथ में समास। इसी प्रकार से और भी अनेक किए गए हैं। अब क्या है, अब इसमें कुछ वार्तिक दिए जा रहे हैं मित्रों, ये इसमें दो वार्तिक हैं, ठीक है, वार्तिक सरल है। अभी हम ये दो वार्तिक दिए जा रहे हैं मित्रों, ठीक है, तो एक वार्तिक को हम इसी कक्षा में पढ़ लेते हैं, ये सरल है, और ये दूसरा वार्तिक है, इसको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, जो कक्षा बड़ी हो जाएगी, बड़ी नहीं होनी चाहिए।
तो वार्तिक है आपका प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, कि जो प्रादी हैं उनकी वो यदि गतादि अर्थ में प्रयोग हो रहे हों, ठीक है। प्रादि क्या है, गतादि अर्थ में, गतादि माने गत है, और भी शब्द है, गत प्रत्यांत शब्द है, तो उनके अर्थ में प्रयोग होते हो तो भी उनका समास क्या है, प्रथमया, प्रथमा विभक्त्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है। जैसे प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः, यहाँ जो प्रगतः में, जो प्राचार्य में जो प्रयोग हो रहा है वो किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, प्रगतः माने प्रकृष्ट, माने श्रेष्ठता को प्राप्त हुआ, इस अर्थ में ये प्रयोग हो रहा है। तो गताद्य अर्थ में, गतादि अर्थ में जब प्र का प्रयोग हो रहा हो तो उसका समास प्रथमांत पद के साथ में भी हो जाता है, ठीक है। तो प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः, तो अब इसमें क्या है देखिएगा, कुवति प्रादय से इसमें समास प्राप्त नहीं था, क्या कुवति प्रादय से इसमें समास प्राप्त नहीं था, तो अब इसमें क्या रखेंगे, प्र, और ये वास्तव में सु ऐसा आएगा, और इसको आप यहाँ पर, और आचार्य, ठीक है। पर ये जो इस पुस्तक के लेखक हैं वो इस सु को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये अव्यय इसलिए नहीं आता है। तो ये पहले मैंने आपको बतला दिया था आरंभ में कि आप दोनों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको हम पहले प्रगतः आचार्य, तो प्रगतः प्र, और ये आचार्य और सु, ये लौकिक विग्रह, ये अलौकिक विग्रह। यहाँ पर आप सु रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, दोनों प्रक्रिया चलती हैं, ठीक है। तो अब भी चलिए हम ऐसा ही रख लेते हैं, तो प्र आचार्य सु। अब यहाँ पर ये प्र का प्रयोग किस अर्थ में हो रहा है, गतादि अर्थ में, प्रगत अर्थ में। तो अब यहाँ पर समास हो जाएगा, समास हो जाएगा किससे, कुगति प्रादय, जो वार्तिक है आपका गताद्यर्थे, प्रादयः गताद्यर्थे प्रथमया से समास हो गया। समास होने पर आकाशवर्ण लुक आदि हो जाएगा विभक्ति का, और प्रथमानिष्टम समास पूर्वम से पूर्व में आ जाएगा, तो क्या बना, प्र और आकाशवर्ण दीर्घ लग करके प्राचार्य। अब प्राचार्य आपको पूछेगा इसका समास क्या है इसमें, तो आपको ऐसे दिखाना है, प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः, राइट। और समास किससे हुआ है, गताद्यर्थे प्रादयः गताद्यर्थे प्रथमया, इस वार्तिक से समास हुआ है। चलिएगा, इसका ये उदाहरण हो गया। ये जो कुगति प्रादय सूत्र से समास प्राप्त है उसी का विस्तार कर दिया का इसमें भी समास हो जाता है, ठीक है। यहाँ तो अब हम इससे आगे का ये जो वार्तिक है इसको आगे की कक्षा में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिएगा, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं मित्रों, आगे की कक्षा में आपसे मिलते हैं। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।